हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारा वर्ब से रिलेटेड है। वर्ब का टॉपिक हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपने वीडियो देखा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस सेशन में जरूर बताना एंड इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे वर्ब के टॉपिक में उन सबको रिलेट करके ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। तो इसमें जो हमारा एरर होगा वो किस पार्ट में होगा? लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसी सेक्शंस पढ़ के जाना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। वैसे एक साथ मैंने पढ़ दिया, लेकिन आप जब भी मिसलेनियस करोगे तो आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। ओके, सो विजिटर्स, ये आप देख रहे हैं जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, तो आपने प्लूरल वर्ब यूज कर रखा है। वर नॉट परमिटेड, तो आप देख रहे हैं कि परमिटेड यूज किया गया है। इट मीन्स कि ये जो हमारा पूरा सेक्शन है सेकेंड वाला, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। सो गाइज, जब हम कोई पर्पस कोई पर्पस हम डिनोट करते हैं ना, तो वहां हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 का यूज करते हैं। तो यहां पर क्योंकि एक पर्पस डिनोट किया गया है, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि परमिट के साथ, परमिट मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना। इसके साथ हम 2+V1 का यूज करते हैं। ये पर्पस वाली बात अगर आपको नहीं समझ आई तो ये आपको बात समझ आ जाएगी कि परमिट के साथ हम 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Having broken down, the driver sent the car to the garage। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, फटाफट से मुझे बता दो। और क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, सो होपफुली आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, सो हैविंग ब्रोकन डाउन, यहां तक देखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे पार्ट में, हैविंग ब्रोकन डाउन। बट हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, द ड्राइवर सेंड द कार। नाउ यू कैन सी कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर ब्रोकन हो गया है। इस पूरे सेंटेंस को, इतने पार्ट को जब हमने पढ़ा तो ही हमें ये गलत महसूस होने लगा कि हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर। अब ये कैसा सेंटेंस हुआ, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर? अगर ड्राइवर ब्रोक डाउन हुआ है तो उसने कार को गैराज में क्यों भेजा? क्या दिक्कत आ गई? उसको अपने आप को जाना चाहिए था ना थेरेपिस्ट के पास। तो ये प्रॉब्लम यहाँ है। हमें क्या करना है, हमें इस पार्ट को जो ब्रोक डाउन हुआ है, ये जो हमारा पार्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो ब्रोक डाउन हुआ है या जो ब्रेक डाउन हुआ है, इसको हमें सब्जेक्ट देने की जरूरत है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बिना सब्जेक्ट के आप नहीं कर सकते हो। करेक्ट? तो ये जो हमारा पार्ट है ये एम्प्टी है, ये इसको सब्जेक्ट देना है हमें। तो क्या करेंगे हम, क्या ब्रेक डाउन हुआ है? कार ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए हमने उसे गैराज में भेजा है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कार है। तो इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम कार का यूज करेंगे। जैसे द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है द कार, वो हमें स्टार्ट में ऐड करना पड़ेगा और इससे हमारा जो सेंटेंस है उसकी कंप्लीट मीनिंग आ जाएगी। द कार हैविंग ब्रोकन डाउन। करेक्ट? क्या हो जाएगा सेंटेंस? द कार हैविंग ब्रोकन डाउन द कार। ओके, हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा, सही मीनिंग देगा। ऐसे में लग रहा है कि ड्राइवर ही ब्रोक डाउन हो गया, तो गलत सेंस है। फिर गैराज में कार क्यों गया, है ना? तो हमारा जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। ओके, सो आंसर क्या होगा इस थर्ड क्वेश्चन का? आपको याद होगा कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ में हम जेरेंड का यूज करते हैं। एंड आपको उसमें याद होगा कि मैंने अवॉइड वर्ड का यूज किया हुआ था, मैंने स्टार्ट वर्ड का यूज किया था, मैंने फॉरगेट वर्ड का यूज किया था, ठीक है, मैंने रिमेंबर वर्ड का यूज किया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स मैंने आपको बताए थे जिनके साथ में हम जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो ऐसे ही आप देखो, यहाँ अवॉइड है,
यू शुड अवॉइड, यहां तक की बात सही है। शुड के साथ हम V1 का यूज करते हैं क्योंकि शुड हमारा मॉडल वर्ब है। सो यू शुड अवॉइड ट्रैवल, टू ट्रैवल नहीं होगा, क्या होगा, ट्रैवलिंग हो जाएगा। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आर। ओके, आपको रश आर में, भीड़ भाड़ जगहों पे या भीड़ भाड़ टाइम में आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। सो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो। आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास ली हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि डिनाई वर्ड के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, यानी कि जेरेंड का यूज करते हैं। तो यहां भी ही डिनाइड हैविंग हो जाएगा, हैव नहीं होगा। ओके, हैविंग बीन देयर। सो आपका जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है, करेक्ट। नेक्स्ट, डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना। और रिफ्यूज वर्ड हम यूज करते हैं जब हम कोई ऑफर ठुकरा रहे हैं, ऑफर को मना कर रहे हैं। कहीं भी ऑफर वर्ड आ जाएगा तो वहां रिफ्यूज करोगे, और कहीं गलत या सही में कुछ बताना होगा तो आप डिनाई करोगे, इनकार करोगे, करेक्ट। आई मेंट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है, फटाफट से बता दीजिए। आई मेंट बिल्कुल सही है, आई मेंट नथिंग, मेरा मतलब कुछ और नहीं था, लेस देन टू कंपेल यू टू कम। कंपेल का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स करना, किसी को बाध्य करना, फोर्स करना। और आपको पता है क्या, देन के साथ ना हमेशा हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सो कंपेलिंग आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कंपेल, टू कंपेल नहीं होगा, कंपेलिंग हो जाएगा, आपको टू भी यहां से रिमूव करना पड़ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या हो गई, मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आपको बस आना ही है, ठीक है। Being a rainy day, I could not go out. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था, having broken down the car, having broken down the driver sent the car to the garage। ये क्वेश्चन आपने किया था, और मैंने बताया था कि जब फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है, बट उसके बाद तो ड्राइवर आ जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर ही ब्रेक डाउन हो गया था, यहाँ कार को क्यों भेजा गया गैराज। तो ऐसे में ही आप ये सेंटेंस भी रिलेट कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट में। बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट गो आउट, इट मीन्स कि आप रेनी डे हैं, ऐसा लग रहा है आप ही रेनी डे हैं। बीइंग अ रेनी डे, आई, अब तुरंत आई आ जा रहा है। अब देखो, इस पूरे फ्रेज के बाद अगर सब्जेक्ट आ जा रहा है तो इट मीन्स कि सब्जेक्ट तो यही है, आई ही है, आई ही रेनी डे है। ऐसे ही आपने पूरा फ्रेज जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है और जस्ट उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जिससे रिलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, कोई मीनिंग नहीं आ जा रही है, तो फिर इसका मतलब उसी पार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप देखो, बीइंग अ रेनी डे, आई, ऐसा लग रहा है मैं ही रेनी डे हूं, है ना। हैविंग ब्रोकन डाउन द कार, ड्राइवर, सॉरी, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर, इट मीन्स कि ड्राइवर ही ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे में आप देखो कि आप इस पूरे फ्रेज को जब आप एंड करते हो तो उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जिससे रिलेट करना थोड़ा सा क्या होता है, इनकोहेरेंट होता है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि यहाँ ऐसा करना हमारे लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमें इस रेनी डे को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और हम इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम यहाँ यूज करेंगे, जो कि है इट। इट बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट गो आउट, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, next, standing at the top of the hill, the houses below were hardly visible। तो यहां आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो। Standing at the top of the hill, the houses below were hardly visible। Who is watching the houses? कौन घर को देख रहा है, कौन घर को देख रहा है वहां पर, पता ही नहीं है भाई कौन देख रहा है। यहाँ पर भूत ऊत देख रहा है क्या, भूत देख रहा है तो ठीक है, बट भूत ऊत ऐसा वाला कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में चलता नहीं है। इट मीन्स कि हमें वहां लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है। अब वो लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई हम कैसे करें, तो यस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका सब्जेक्ट ही मिसिंग है तो फिर बेटा वो किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं हो सकता है। वी हैव टू मेक दैट करेक्ट। हाउ विल आई डू, यू हैव टू एड हियर अ सब्जेक्ट। कैसे करोगे, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में है, बाकी सब कुछ ठीक है। वर हार्डली, हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से विजिबल है, यानी मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है ना। जब आप टॉप ऑफ हिल पर वो खड़ा, मतलब जब टॉप ऑफ द हिल पर खड़े हो करके जो हाउसेस हैं वो नीचे वो हार्डली विजिबल है, यानी कि बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो अब कौन खड़ा हो रहा है, कौन हो रहा है नहीं पता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसको यहाँ एक सब्जेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। और आप ऐड करोगे क्या, एज आई वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल।
आपको ऐड करना पड़ेगा एज आई वॉज स्टैंडिंग, ओके, एज आई वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। अब जाकर के आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from the examination. इसका आंसर क्या होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन फास्ट। जितना आप अच्छे से कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे तो मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर मुझे वीडियोस बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। बीच में मेरे वीडियोस ब्रेक हुए हैं बट ऐसा होगा नहीं अब आपको हर दिन डेली आपको CHSL के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए आपको मिलते रहेंगे मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, मेरे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आप चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करा दो जल्दी से, जिससे मोटिवेशन बढ़ जाए और मैं और ज्यादा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। आई सजेस्ट दैट, ओके, आई सजेस्ट, यहां तक बात सही है। सजेस्ट, मैंने सजेस्ट किया कि ही, मैंने इसे सजेस्ट किया, इसको सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। बेटा यहां आपको, अब मैं पता है आप अभी विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे, आप वायलेंट हो रहे हैं इस टाइम में। मैम आपने गोस को गो क्यों बोल दिया? ही के साथ तो हम फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, आपने कर कैसे दिया? तो बेटा यहाँ पर ऐसे ही होगा। आई सजेस्ट, मैंने सजेस्ट किया, उसको किया मैंने, उसको मैंने ये सजेस्ट किया, गो टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जाम। जब आप मुझे कोई सजेस्ट करोगे या उससे कोई सजेस्ट करोगे तो आप फिफ्थ फॉर्म नहीं यूज करोगे, आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। एक बात याद रखो बेटा कि जब आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो जो बिगिनिंग का वर्ड होता है या बिगिनिंग का जो आपका वर्ब होगा, ठीक है, वो या तो ING फॉर्म में होगा या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा। फिफ्थ फॉर्म से हम कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था, आई सजेस्ट दैट ही के बाद आपको कॉमा लगा देना था, तब आपको शायद ये कंफ्यूजन नहीं होती इतनी ज्यादा। सो आई सजेस्ट दैट ही, उसको मैंने ये किया, गो टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। मैंने उसको किया कि वो जाए डॉक्टर के पास में। जैसे एक क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा आई प्रपोज्ड टू हर, ओके, go for shopping tonight, go for shopping tonight। आज रात क्या करते हैं? शॉपिंग ही कर लेते हैं। तो ये जो गो वर्ड है, आपको गो से अगर यहाँ आपने बोला तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई कि आप जो किसी को सजेस्ट कर रहे हो और सजेशन में जो वर्ड बोला है उसको आपको फिफ्थ फॉर्म से यानी कि सिंगुलर वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है। आपने किसी को सजेस्ट किया, अब क्या सजेस्ट किया वो सेंटेंस ऐड कर रहे हो तो उसे फिफ्थ फॉर्म में यूज नहीं करोगे, उसे आप फर्स्ट फॉर्म से आप स्टार्ट करोगे। करेक्ट, ये आपको होपफुली बात समझ में आ गई है। यहाँ गोज के प्लेस पर गो हो जाएगा। आपका जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में आगे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम, आगे का देख लो। सेकेंड पार्ट, टू द डॉक्टर एज सून एज, मतलब ये इसकी मीनिंग होती है जैसे ही एज सून एज। और याद रखना कि एज सून एज एक कंडीशनल हमारा एडवर्ब है, तो हम इसको जब भी यूज करते हैं तो इसके साथ इस पार्ट में यानी कि जहां भी एज सून एज आ जाएगा वहां पर विल, शैल एंड वुड का यूज हम नहीं करेंगे। सो ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, बिल्कुल सब कुछ करेक्ट है। आगे आ जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। क्या एरर होगा इस सेंटेंस में? बता दो फटाफट से। चलो आ जाओ। सो इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है डेस्पाइट यानी कि बावजूद, रोड ब्लॉक के बावजूद भी गार्ड्स ने क्या किया? हमें अलाउ कर दिया था। अलाउ के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, अलाउ कर दिया हमें। टू एंटर होगा बेटा अलाउ वर्ड के साथ, ठीक है, सॉरी एक वर्ड या अलाउ वर्ड के साथ बेटा हम क्या करते हैं? अलाउ वर्ड के साथ हम करते हैं इंफिनिटिव यानी 2 + V1 का यूज करते हैं। तो यहां आपका हो जाएगा क्या?
टू एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा टू एंटर। होपफुली आपने मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अगर आपने देखे ना तो ये क्वेश्चंस आपको आपसे चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को नहीं देखा है, जो मैंने बाइलिंगुअल वे में पढ़ाया नहीं देखा है, तो फटाफट से जा करके देख लो, फिर ये क्वेश्चंस करो बहुत आराम से, बिल्कुल पीस ऑफ केक आपके लिए हो जाएंगे। ये सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। नहीं देखा, फटाफट से देख लो। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। The fact of me being a stranger does not excuses his conduct। क्या आंसर होगा इसका, बता दो फटाफट से। द फैक्ट, वो जो फैक्ट है, ऑफ मी, मेरा बींग, मैं आपको बता दूं जब भी वर्ब की आईएनजी से पहले कोई प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो तो वो जो प्रोनाउन होगा बेटा वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। यानी वो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, वो प्रोनाउन आपका होना चाहिए माई, वो प्रोनाउन होना चाहिए आवर, वो प्रोनाउन होना चाहिए योर, ठीक है, हिज, हर, देयर, ठीक है, इट्स। यानी कि ये मी ऑब्जेक्टिव है तो ये नहीं होगा, इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये जो मैंने लिखा है ना इधर, ये सब कुछ ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको ये ऐड करना है आईएनजी के पहले। अगर आईएनजी के पहले कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूजेस हिज कंडक्ट। नेक्स्ट वन, एरर क्या होगा आपका, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, A cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलो आज देखते हैं। A cup of coffee, कॉफी तो एक ही है तो a cup of coffee बोलना बिल्कुल गलत बात नहीं है। वैसे आप सबको पता है कि आ और एन के साथ हम काउंटेबल प्लूरल नाउन ही यूज करते हैं, सॉरी काउंटेबल सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। आ और एन के साथ में हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है, ऑलवेज। सो ठीक है, यहाँ तक की बात। कॉफी सिंगुलर है मतलब कप एक ही है तो इज हो जाएगा। एक्सीलेंट, यहाँ पर एन लगा रखा है। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पर टू स्मूथ सालमन, बिल्कुल सही है। तो नो एरर आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस recommended द वैक्सीन। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका। ओके, सो लेट्स सी। अ सीनियर डॉक्टर ने एक्सप्रेस किया, क्या किया, पास्ट में सब कुछ जा रहा है, एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजिशियंस है ना, ये देखो यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रॉफी लगा रखा है ना, पोजेसिव फॉर्म में है। तो पोजेसिव फॉर्म के बाद अगर कोई भी वर्ब आ रही है, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में हमेशा रहेगी। तो रेकमेंडेड के प्लेस पर रेकमेंडिंग हो जाएगा। आप कोई नाउन यूज कर रहे हो, नो रॉन्ग, वो गलत नहीं है। ओके, आप कोई नाउन यूज कर रहे हो वो गलत नहीं है, बट अगर आपने फिजिशियन के बाद या कोई भी पोजेसिव फॉर्म के बाद, कोई अपोस्ट्रॉफी के बाद अगर आपने वर्ब यूज किया है थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, तो वो गलत है, उसे फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में यूज होना है। सो फिजिशियंस रेकमेंडिंग द वैक्सीन हो जाएगा। नेक्स्ट, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। Okay, so let's get started. I hope go to shopping. Okay, I hope go to shopping, to go to नहीं होगा, I hope go, I hope go for shopping हो जाएगा। यहाँ पर दो एरर्स हैं, I hope go for shopping। एक सेकेंड बेटा, कुछ तो ये दिक्कत आ जा रहा है। देखो, हाँ एक और बात है बेटा, होप के साथ आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। मैं होप के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, तो आई होप गोइंग फॉर शॉपिंग दिस वीकेंड, ठीक है। दिस वीकेंड आपका दो पार्ट में हो जाएगा, आई होप गोइंग फॉर शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। तो आपका फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। जब भी आप होप यूज करोगे तो होप के साथ में आपको आईएनजी यूज करना होगा, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। चलो बता दो 14th में क्या एरर होगा। द लॉयर आस्क्ड, ओके, यहां तक की बात तो सही है। इफ इट वाज वर्थ,
वर्थ वर्ड के साथ भी हम ing यूज करते हैं, है ना, जेरेंड यूज करते हैं, तो यहाँ टेकिंग हो जाएगा आपका आंसर, वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। द गर्ल्स वॉच्ड intently as the model applied her makeup with a practiced hand। बताइए आंसर क्या होगा? सो आ जाते हैं, द गर्ल्स वॉच्ड, ये भी सेकेंड फॉर्म में है और ये आपका एडवर्ब है जो कि वर्ब के बाद आया है। नो, बिल्कुल सही है। एज द मॉडल, जैसे ही मॉडल ने अप्लाई किया, ये भी पास्ट में है जो कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब मेकअप उन्होंने अप्लाई किया विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, तो हैंड यहाँ नाउन है और प्रैक्टिस्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आया हुआ है। तो ये जो V3 है ये आपके कैसे पास्ट पार्टिसिपल्स बनते हैं ये मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बता दिया है। तो इस पूरे सेंटेंस में नो एरर होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ड्यू टू से हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं और ये एक रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है। और अभी देखा ये जो बीइंग है ये यहाँ पर इसके पहले फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी सेशन में। सो ड्यू टू माई हो जाएगा, ड्यू टू माई हो जाएगा, मी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये आगे देख लेते हैं। आई वॉज अनेबल, अनेबल यहाँ एडजेक्टिव है, टू गेट अ गुड हाउस। नेक्स्ट, I remember meet him 5 years ago। अब आप यहाँ देखो remember वर्ड का यूज किया गया है और आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया था कि remember वर्ड के साथ भी हम ing का यूज करते हैं, तो मीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, several guests noticed Mr. Sharma collapsing in his chair and gasping for breath। चलो आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे गेस्ट ने नोटिस कर लिया, क्या नोटिस किया? मिस्टर शर्मा जो है वो क्या हो गए? कोलैप्स्ड हो गया बेटा, कोलैप्सिंग नहीं होगा, कोलैप्स्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोलैप्स इन हिज चेयर एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, क्योंकि वो तो पास्ट में गिरे थे ना। नेक्स्ट, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। चलो आ जाओ, 19th का क्या होगा? सो गेट दिस बुक, बेटा यहाँ पर गेट के साथ में हम V3 का यूज करते हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं और इनकी मीनिंग होती है, मतलब इनका जो सेंस होता है ये यूज किए जाते हैं जब हम अपना काम किसी से करा रहे होते हैं। सो कराने के सेंस में हम गेट प्लस V3 यूज करते हैं। सो गेट दिस बुक published in time भी हम रिमूव कर देंगे। I'm going to have this certificate attested by the director। What is the error in this question? Let me know in the comment section and do subscribe my channel। Bye bye everyone।